आपने सुना होगा एक फ़िल्म का गाना था, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पर कहीं, जो बात एम्स में है, वो कहीं नहीं। उसका साक्षात प्रमाण आज एम्स सोशल मीडिया को तब मिला, जब इस प्रांगण में जो नर्सिंग ऑफ़िसर्स हैं बीएससी, उनका आज शपथ समारोह उन्हें दिया गया। यानी कि शपथ ली जाती है नर्सेस को एक कैंडल के माध्यम से कि वो पूरी तरीके से निष्काम सेवा करेंगी। और इसी के कार्यक्रम में हमने कुछ परिजन से बात की, जो देश के अलग-अलग कोनों से आए। उन्होंने अपनी बात की, साथ ही साथ उनकी संतानों से भी बात की। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। बख्शीश प्रीत कौर की आदरणीय माता को आपने सुना, उनके लिए आए हैं। बख्शीश जी, आपका धन्यवाद। पहला बैच इतिहास बनता है, क्योंकि फर्स्ट है और कहा जाता फर्स्ट इज़ वेल एंड इज़ वेल। जो आपने यहाँ आके देखा सब कुछ, दर्शक जानना चाहेंगे कैसा आपको लगा और कैसा आपका भविष्य एम्स में होगा, और फिर भविष्य में आप क्या करना चाहेंगी? यहीं रहना चाहेंगी या यहाँ से सर्विस करके कहीं बाहर? तो सर जैसे कि मेरे मम्मा ने कहा कि पहले-पहले काफ़ी डर लग रहा था। मम्मा को तो लगेगा ही एज़ अ पेरेंट, बट खुद भी थोड़ा डर था कि मतलब कैसे एडजस्ट होंगे, घर से बाहर पहली बार जा रहे हैं। मतलब एडजस्ट करना मुश्किल होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा फैकल्टी होगी, कैसे टीचिंग, एवरीथिंग सबको लेके थोड़ी टेंशन थी। बट यहाँ आते ही हमारे जितने भी सिक्योरिटी वाले स्टाफ थे, मेस का स्टाफ, हमारे जो एचओडीज़ हैं, हमारी क्लास कोऑर्डिनेटर्स एंड सब, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया। इवन हमारी मीटिंग डायरेक्टर सर से भी हुई एंड डायरेक्टर सर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स को काफ़ी मतलब फ़ेवर करते हैं। एंड हमारी जब उनसे मीटिंग हुई, हमें सारा पता चला कि एम्स जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वो एक वीडियो के थ्रू देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने कितना अपना टाइम दे के एंड कितने रिसोर्सेज़ दे के ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया है। तो बहुत प्राउड फ़ील होता है कि हम इसके स्टूडेंट्स हैं। एंड बाकी विद टाइम अब जैसे हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, हमारे क्लिनिकल्स भी शुरू होने वाले हैं एंड डायरेक्टर सर हमें बताते रहते हैं कि हमें रिसर्च की भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी एंड वो हर चीज़ में हेल्प करेंगे। तो अब फ्यूचर को लेके डर नहीं लगता, बिकॉज़ हमें पता है कि एम्स से निकले हैं, एम्स जम्मू का प्रोडक्ट हम बोलते हैं। एम्स जम्मू का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होगा। सो आई बिलीव कि मैं भी एम्स जम्मू का प्रोडक्ट हूँ एंड इन फ्यूचर अच्छा ही करूँगी। एंड पहले था कि मे बी फॉरेन जाऊँगी, अगर जीएमसी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वहाँ से नर्सिंग करती, बट अब एम्स से कर रही हूँ तो एम्स का प्रोडक्ट हूँ, एम्स में ही काम करूँगी। आपने बहुत अच्छा बताया, मगर बहुत से भी आपके कुलीग, आपकी उम्र की सहेलियाँ होंगी, जो यहाँ आना चाहती, उन्हें भी शायद भय, खौफ थोड़ा होगा, जैसे आपकी आदिम माता, आपकी आदरणीय माता को था। उनके लिए आपका एक संदेश। तो जो भी अब आना चाहते हैं या जिनके अंदर थोड़ी-सी भी ऐसे कन्फ्यूज़न है कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आई मैं ये कहूँगी कि आना चाहिए। अगर आपने लाइफ़ में किसी चीज़ का आपने कुछ न्यू एक्सप्लोर नहीं किया तो फिर आपने क्या किया? हमने एक्सप्लोर किया एंड हमें अच्छा ही रिज़ल्ट मिला। सो मैं बाकी सबको भी यही मोटिवेट करूँगी कि अच्छे से स्टडीज़ करो, अच्छे से कम्पीट करो एंड एम्स जम्मू बहुत अच्छा मतलब कॉलेज है एंड अलोंग विद हॉस्पिटल यहाँ पे जैसे अगर हम काम भी करेंगे, हमारी ड्यूटीज़ लगेंगी तो सीखने के लिए हमारे पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। सो मैं यही कहूँगी कि गो फॉर इट। एम्स जम्मू वन ऑफ द बेस्ट मतलब एम्स में से आता है एंड न्यू है स्टिल इतना अच्छा डेवलप हो चुका है ऑलरेडी इतने कम टाइम में। सो आगे भी ये डेवलप होता ही रहेगा। अभी भी बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा है। आप ज़रूर आना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, और जम्मू की भी यहाँ की बेटियां नर्सिंग यहाँ पर आई हैं ऑफिसर बनने के लिए। और उन्हीं में से एक जो नर्सिंग ऑफिसर बनने आई हैं, आज विधिवत रूप से नर्सिंग के उन्होंने प्रण लिया, और उनकी दीदी यहाँ पर हैं। आप नगरोटा से हैं, आपका स्वागत है। आपकी दीदी यहाँ आई नर्सिंग ऑफिसर में। क्या देखा आपने यहाँ पर, और क्या आप भविष्य देखते हैं अपनी दीदी का, जो यहाँ पर एक नर्सिंग ऑफिसर बन के एक बहुत बड़ा, क्योंकि सबसे बड़ी नर्सेज होती हैं वो अस्पतालों में, क्या आपने महसूस किया अपनी दीदी के लिए, और यहाँ आने की वजह मेन क्या रही आपकी दीदी की? वजह सबसे पहले यही थी कि उसको मेडिकल फील्ड में कुछ करना था, कि वो चाहती थी कि वो ऐसा कोई फील्ड जॉइन करे जिससे वो लोगों की सेवा कर पाए।
तो एम्स उसने नर्सिंग जॉइन किया और जम्मू में ही हमें एम्स मिल गया और जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि जम्मू में भी इतना अच्छा मतलब एम्स बन चुका है। मतलब लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए कि हम आउट ऑफ स्टेट जाएँगे, आउट ऑफ कंट्री जाएँगे, लेकिन हमें अपनी ही स्टेट में इतना अच्छा जब प्रोवाइड हो गया, मैं यहाँ आई, मैं 2-3 बार यहाँ आई उसके एडमिशन के लिए आई, काउंसलिंग के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जम्मू में इतना अच्छा एम्स बन चुका है और अब हमें पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे भाई-बहन यहाँ जम्मू में ही रहकर इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लोगों को बाहर से डर लगता है कि हाँ, जम्मू में भी मिलिटेंसी है, आतंकवाद है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए या फिर कुछ, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है यहाँ कितना सेफ़ है हमारे लिए और यहाँ पे भी रहकर हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन यहाँ आई है और यहाँ पे पढ़ रही है। अभी ये आपका एक मैसेज सारे एम्स के मीडिया के माध्यम से सभी को। मेरा मैसेज यही रहेगा कि कोई डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कोई आतंकवाद यहाँ पे नहीं है। एम्स जम्मू बहुत ही अच्छी जगह पे विजयपुर में बना हुआ है और बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप हो चुका है, अभी भी हो रहा है और आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। यहाँ पे ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, जैसे कि लोग डरते हैं यहाँ नहीं आना चाहिए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। जम्मू में बहुत ही अच्छा एम्स बना है। आप सब लोग आएँ यहाँ पे अपनी पढ़ाई के लिए। थैंक यू। डोगरा धरती की बेटी वंशिका, पिता भारतीय सेना में हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। वंशिका की दीदी को भी आपने सुना, किस तरीके से प्रेरणा मिली। वंशिका आज पहला जो बैच नर्सिंग कॉलेज का बना है उसमें ये भी इतिहास रच रही हैं। वंशिका, कैसा लगा आपको यहाँ आने में और यहाँ पर आने की मुख्य वजह क्या रही? एम्स जम्मू में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और एम्स जम्मू में आने की मुख्य वजह यही थी कि मैं बचपन से ही मेडिकल फील्ड में ही कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेडिकल फील्ड से बहुत प्यार है और मैं लोगों की सेवा इस तरीके से करना चाहती हूँ कि मैं उनके स्वास्थ्य और उनके सेहत दोनों का ख्याल रखूँ। इसलिए मुझे एम्स जम्मू में आने में बहुत अच्छा लगा। आप तो आ गई, बहुत सी और बेटियां आना चाहेंगी, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? मैं यही संदेश दूँगी आज की बेटियों को कि क्यों लड़कियाँ अपने आप पे बिलीव करें, अपनी लाइफ में हमेशा मूव ऑन करें, आगे फॉरवर्ड रहें, आगे पीछे डिस्ट्रैक्शंस पर ना जाएँ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि अ, इंडिपेंडेंट होना आज की लाइफ में एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से पढ़ेंगे हम, अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे और अपनी लाइफ में हमेशा एक्सेल ही करेंगे। इसीलिए अपने आप पे बिलीव करें और हमेशा अच्छा ही करें हर फील्ड में। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। पश्चिम बंगाल के एक स्थान से माता-पिता यहाँ पर हैं, इनकी बेटी भी यहाँ पर जो पहला बैच नर्सिंग कॉलेज का हुआ है, उसमें वो शामिल हुई हैं। आपको बहुत मुबारक, बहुत धन्यवाद। आपकी बेटी इस एम्स के पहले तो नर्सिंग कॉलेज का रिसर्च के लिए है। वेस्ट बंगाल से आप यहाँ आए सर, क्या चीज़ आपको खींचकर वेस्ट बंगाल से जम्मू में ले आई आपके बेटी के भविष्य को बनाने के लिए? नहीं, हम तो बंगाल से दिल्ली में आए थे, अपना जॉब कर रहे थे। बच्चे हमारे यहीं पे पढ़ाई किया दिल्ली में ही। अब दिल्ली से जब हम अ, वो कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उनका सोशल उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था। जो हम जी, तो बढ़िया का उस हमेशा वो डॉक्टरी लाइन में पढ़ने का इच्छुक थे। अभी चांस मिल गया उनको एम्स के लिए, तो हम और फिर पीछे नहीं हटे। खुद ही खुशी की बात है जो फिर ख़ास करके जो मुझे जो मिला, आके देखा हमने पहले इंटरव्यू इससे पहले क्या कहते हैं काउंसलिंग से पहले हमने आके देखा था। बहुत ही अच्छा लगा, एरिया भी बहुत शांत एरिया है और सिक्योरिटी भी बहुत सेफ्टी की तरह दिख रहा है हमने। तो हमने फिर फाइनल कर लीजिए, हमने इसी पे ही हम एडमिशन कराएँगे। ये बेटी के पिता हैं, आप माँ हैं। 9 महीने इस बेटी को आपने गर्भ में रखा, फिर उसका जन्म हुआ और फिर आपने वेस्ट बंगाल से यहाँ चुना, बेटी आपकी यहाँ पर है। कैसा लगा आपको? और इसके बाद आप अगर पूरा संतुष्ट हैं, तो क्या एक मैसेज आप सारी जनता को देंगे? हम यही मैसेज देंगे कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जैसे गाँव में होता है ना कि बेटियों को पढ़ाएँगे तो बेटियाँ दूसरे घर में चली जाएगी, माँ-बाप का क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो नहीं है कि बेटियों को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे कि मतलब डॉक्टरी लाइन कराते हैं, बेटों को करा लेना चाहिए। लेकिन हमारे मन में वो नहीं था, बेटियों को पढ़ाना है, बेटों को भी पढ़ाना है, बेटी को भी पढ़ाना है। जो बेटा ऊँचाई हासिल कर सकते हैं, बेटी भी कर सकते हैं। तो चाहे बेटा हो, बेटी हो, माँ-बाप को रोशन दोनों ही नाम करेंगे। तो हम एम्स जम्मू में आके बहुत खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा कि मेरी बेटी को एम्स में मिल गया। एक
वो अपने आप में एक ऊँचाई है। मतलब कि क्या बोलूँ कि गौरव जो होता है ना अंदर से, वो फीलिंग है कि बेटियों को इतना पढ़ाओ जो माँ-बाप को मतलब गौरव से आँसू मतलब आ जाए इससे। क्या चीज़ आपने जम्मू में देखी, एम्स जम्मू में देखी? देश में बहुत एम्स हैं, बहुत मेडिकल जी। कॉलेज हैं। यहाँ क्या ख़ासियत रही, जानना चाहेंगे दर्शक? यहाँ पे ये चीज़ है शांत बताओ बहुत शांत एरिया हो। मतलब बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सेफ है बच्चे मतलब फैकल्टी की तरफ से हर चीज़ से सेफ्टी है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि हाँ, कि जैसे बहुत खुश है, इस चीज़ से बहुत खुश है। पहले अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे थे कि जैसे यहाँ का वातावरण ना न्यूज़ में दिखाया जाता है कि आतंक है, ये है, वो है। घर वाले भी मना कर रहे थे कि मतलब यहाँ पे बेटियों को भेजोगे, क्या होगा, नहीं होगा, इतनी दूर है। जबकि बंगाल से दूर है, ये काफ़ी दूर है कि यहाँ का वातावरण में बच्चे घुल-मिल पाएँगे, नहीं पाएँगे, क्या है नहीं। फिर यहाँ आके हमने जब देखा कि नहीं ये और एम से अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने एम्स सोशल मीडिया से बात की, आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक तबस्सुम वेस्ट बंगाल से हैं, इनके माता-पिता को आपने सुना। उन्होंने अपनी बात रखी, मगर एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रही हैं, तबस्सुम ने करनी है। तबस्सुम, मेरी तरफ से आपको गुड लक, यहाँ पर आप आई हैं। थैंक्स। आपने क्या महसूस किया और आगे आप क्या फ्यूचर विज़न देखती हैं? कैसा यहाँ पर आपका कोर्स रहेगा? सर जब बात एम्स की आती है तो एम्स तो अपने में एम्स ही है और नर्सिंग का कोर्स एम्स से मिलना एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। फ्यूचर की बात आती है तो सर मैंने यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स को देखा है, उन हर एक के चेहरे पे मैंने स्माइल ही देखी है अगर देखा जाए। एवरी नर्सिंग ऑफिसर आई हैव सीन माय स्टाफ मेंबर्स इवन दे आर आल्सो सो हैप्पी कि मैं जिस कोर्स में हूँ, मैं जिस करियर में हूँ, मैं वहाँ पे बहुत खुश हूँ। दे एनकरेज अस कि आप लोगों को जो कोर्स मिला है उसमें कुछ उल्टा-नीचा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस कोर्स में हो, आप उसमें बहुत खुश हो और आप रहोगे भी आगे। अब तबस्सुम, एक आपका मैसेज भी चाहूँगा एम्स सोशल मीडिया के सभी के लिए। गेस इज़ द बेस्ट थिंग आप एज़ अ गर्ल फ़ील कर सकते हो कि मेरे हॉस्टल में अभी मेरे कोर्स में इतनी सारी पावरफुल गर्ल्स हैं मेंटली, फिज़िकली, दे आर ऑल सो स्ट्रॉन्ग और अभी जो हमारा 4 साल का यहाँ पे सफ़र रहने वाला है वो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इन स्ट्रॉन्ग लड़कियों के साथ बिताने वाली हूँ सर। ऑल द बेस्ट तबस्सुम। थैंक यू थैंक यू। सो मच। आप राजस्थान से आए, बताया आपने चूरू स्थान है, वहाँ से हैं। आपकी बेटी यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आए हैं। क्या बात आपने एम्स जम्मू में देखी कि अपनी प्यारी बेटी को यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए लाए? और अगर आपको सब कुछ देखा, तो एम्स के सोशल मीडिया के दर्शक जानना चाहेंगे, वो क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जम्मू एम्स से न्यू टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। ये लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी देश में हर साल नई टेक्नोलॉजी आती है। जो पुराने एम्स हैं उसके अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी की हर चीज़ पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो भी अभी जो फर्निश किया गया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाया गया वो नई टेक्नोलॉजी का है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए ये मतलब नई टेक्नोलॉजी आगे बहुत काम आएगी, बच्चों को भविष्य अच्छा सुधरेगा। इसलिए एम्स जम्मू का जैसे सिलेक्शन क्यों हुआ तो सबसे पहले मैंने एग्री किया कि नो, भेजेंगे बच्ची को एम्स जम्मू के अंदर। आपने बड़ा पॉजिटिव सकारात्मक सोचा। अब मैं चाहूँगा कि सभी जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उसमें से कुछ असमंजस की स्थिति में होके, चाहे किसी देश के किसी भी कोने से हों, उनके लिए और सारे देश के लिए एक आपका संदेश इस एम्स के लिए। इस एम्स के लिए संदेश यही है कि जो लोगों को जम्मू और कश्मीर के प्रति जो भावनाएं, जो गहराई यहाँ के इलाके के बारे में जानते नहीं है, क्योंकि जम्मू एक तो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन जम्मू एक अलग चीज है, कश्मीर एक अलग चीज है। क्यों? तो इस लोग यह सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम सुन के यहाँ पर कम इंटरेस्ट आना चाहते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पर आए, ये देश की बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ से एजुकेशन के मामले में नया एम्स है, नई नई टेक्नोलॉजी, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करने के लिए एम्स जम्मू को चुनाव करना चाहिए। मेरा देशवासी यही है कि जब भी कहीं आपका सिलेक्शन के अंदर फर्स्ट पॉइंट कहीं भरना पड़ता है तो जम्मू एम्स को चुनाव किया जाए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू ली। मुस्कान राजस्थान के चूरू स्थान से आए, आपके आदरणीय पिता ने भी हमें बहुत कुछ एम्स को बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जब पिता ने कह दिया, माता ने कह दिया कि मुस्कान एम्स नर्सिंग ऑफिसर आपने जम्मू से बनना है, तो यहाँ जब आए, जो आपने देखा,
जो पहले सुना था, अब ये देखा, वो क्या था? दर्शक जानना चाहेंगे। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मतलब वो जो मैंने सुना था जम्मू कश्मीर के बारे में ऐसा जब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। मुस्कान ना, अब राजस्थान में तो भाटी चूरमा कुछ और खाते हैं। जो राजस्थान का खाना है, क्या इस कैंटीन में अभी तक आपको मिला? अगर नहीं मिला तो क्या आपको उम्मीद है वही खाना आपकी मेस में जो राजस्थान वाला है, वो कभी न कभी मिलेगा? हाँ, खाना मिलता है मतलब एक अच्छा खाना ही मिलता है और मतलब राजस्थान के हिसाब से सिर्फ दाल-बाटी नहीं, रोटी, सब्जी भी मिल जाती है। मतलब ऐसे चावल सिर्फ चावल पे नहीं रहना पड़ता और हाँ, कैफ़ेटेरिया में बन जाएगा ये। मतलब जिस हिसाब से जैसे साउथ डिश भी मिलती हैं तो राजस्थान की भी आ जाएगी। कर यहाँ की लाइब्रेरी भी ज़रूर आपने देखी होगी। हाँ। कैसी लगी, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लग्ज़री है और मतलब एकदम अच्छा माहौल है उसके अंदर पढ़ने का। और मुस्कान ना, सब कुछ आपने देखा। अब हम चाहेंगे आपका एक मैसेज, जो एम्स के सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपका एक मैसेज सभी के लिए। सभी के लिए बस यही मैसेज है कि अगर आप मतलब एमबीबीएस या फिर बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप यहाँ पे एकदम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ के एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। थैंक यू मुस्कान।